हेलो बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सामने केमिस्ट्री क्लासेस में। आज का टॉपिक होगा हमारा हेलो एरिन की केमिकल प्रॉपर्टीज का पार्ट नंबर 2। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि हेलो एल्केन की जो बची हुई केमिकल प्रॉपर्टी है वो किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। ये आज का हमारा लेक्चर नंबर 12 होगा। तो चलिए ज़्यादा टाइम न लेते हुए सीधे स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरे द्वारा अपलोड किए गए सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। आज का टॉपिक है हमारा केमिकल प्रॉपर्टी। चलिए, फर्स्ट नंबर है इसमें आज का हमारा धातुओं से अभिक्रिया। मतलब अभी जो होंगी सब में धातुओं से अभिक्रिया होगी। उसका पहला पार्ट है लिथियम धातु से अभिक्रिया। लिथियम क्या होती है? जो क्षार धातु होती है, यह आवर्त सारणी में एस ब्लॉक की पहले ही हमारी क्षार धातु है। अगर इसकी बात करते हैं तो ये हेलो एरिन से अभिक्रिया करके लिथियम और बेंजीन बनाता है, लिथियम बेंजीन। चलिए, देखिए लिथियम से अभिक्रिया क्या होगा, या तो ब्रोमो एरिन्स यूज करिए या तो यहाँ पे आयोडो एरिन्स यूज करिए। ये दोनों क्या करते हैं, शुष्क ईथर की उपस्थिति में लिथियम धातु से अभिक्रिया करके लिथियम बेंजीन बनाते हैं। अब देखते हैं इसके रिएक्शन कैसे होगी। अगर हम लोग ले लें, ये हमारी क्लोरोबेंजीन नहीं यहाँ पे यूज करना है, हमें क्या यूज करना है, ब्रोमोबेंजीन या तो आयोडोबेंजीन। ये हो गई। इसके रिएक्शन हमें किससे करानी है, लिथियम धातु से। और यहाँ पे होगा क्या, कैटालिस्ट के रूप में शुष्क ईथर। शुष्क ईथर जितनी भी धातुओं से अभिक्रिया होती है, यहाँ सब जगह क्या होता है, शुष्क ईथर की प्रेजेंस होती है। ये इससे रिएक्शन करेगा, ये क्या होगा, यहाँ पे आकर के जुड़ जाएगा। मतलब लिथियम बेंजीन बना देगा। इसी को बोलते हैं एरिल का मतलब क्या हो गया, फेनिल और लिथियम। फेनिल लिथियम भी बोल सकते हैं, या लिथियम बेंजीन भी बोल सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे हमारा एक ब्रोमीन है, वो अकेले ब्रोमीन के रूप में नहीं निकलता, वो निकलता है इसके दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, लिथियम ब्रोमाइड, कुछ इस प्रकार से। अगर इसी तरह आयोडोबेंजीन की रिएक्शन कराएं, सेकंड है हमारी आयोडोबेंजीन। इसकी रिएक्शन हम इसी तरह लिथियम के दो अणु से कराएं, कैटालिस्ट क्या होगा, शुष्क ईथर। शुष्क ईथर रिएक्शन होगी तो क्या होगा, लिथियम मॉलिक्यूल फिर से यहाँ जुड़ जाएगा और एक आयोडीन मॉलिक्यूल यहाँ पे लिथियम आयोडाइड निकाल देगा। यहाँ पे जुड़ जाएगा हमारा लिथियम और दूसरा मॉलिक्यूल लिथियम को क्या करेगा, लिथियम आयोडाइड बना देगा। ये इसी को हम लोग बोलते हैं एरिल लिथियम, या इसी को बोलते हैं फेनिल लिथियम, या इसी को बोलते हैं हम लोग लिथियम बेंजीन। इसके बाद सेकंड पार्ट, पहली हो गई हमारी लिथियम से अभिक्रिया। अब दूसरी धातु से हम रिएक्शन कराएंगे जो होगी हमारे सोडियम से अभिक्रिया। और यहाँ पे सोडियम में दो प्रकार की ये नेमिंग रिएक्शन देता है। एक होती है हमारी फिटिक रिएक्शन, एक होती है वुर्ज फिटिक रिएक्शन। वुर्ज रिएक्शन हम लोग पहले हेलो एल्केन में पढ़ चुके हैं केमिकल प्रॉपर्टी में। यहाँ पे हम लोग दो प्रकार के देखेंगे। वहां पे हमने क्या पढ़ा था, वुर्ज रिएक्शन। यहाँ पे वुर्ज फिटिक रिएक्शन और फिटिक रिएक्शन दो प्रकार की पढ़ेंगे। पहली है हमारी फिटिक रिएक्शन। इसमें होता क्या है, हेलो एरिन मॉलिक्यूल के दो अणु किससे रिएक्शन करते हैं, सोडियम धातु से। देखिए, मैं एक बार थोड़ा सा पीछे वाली रिएक्शन को रिपीट करता हूं, जो हमारी थी वुर्ज रिएक्शन। अगर मैं वुर्ज रिएक्शन की बात करूं तो ये क्या होती है, हमारे कोई भी हेलो एल्केन सोडियम धातु से रिएक्शन करता है, वो भी इसके दो अणु होते हैं। यहाँ पे Cl CH3, हम ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, CH3Cl मतलब वही है। ये यहाँ से क्या करता है, दो NaCl निकाल देता है और ये दोनों मिलकर के यहाँ पे क्या कर देते हैं, एल्केन का फॉर्मेशन कर देते हैं इस प्रकार से। और यहाँ से 2 NaCl मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाते हैं। यहाँ पे भी ड्राई ईथर होता है कैटलिस्ट के रूप में। चलिए, इस तरह हमारा एल्केन बनता है।
अब देखिए वुड्स में हम लोग क्या करते हैं, ओपन चेन लेते हैं या हेलो एल्केन लेते हैं। फिटिक में क्या यूज करेंगे हम लोग, हेलो एरिन यूज करेंगे। इसकी रिएक्शन क्या होगी, हेलो एरिन यूज करने, इस रिंग को हम थोड़ा सा दूसरी तरह बनाएंगे, कुछ इस प्रकार से बना रहे हैं। यहाँ पे हमारा क्या लगा है, क्लोरीन लगा हुआ है। इसकी रिएक्शन हम फिर से सोडियम से ही कराएंगे और 2 अणु से ही कराएंगे। बस हमारे इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें हम लोग ओपन चेन लेते हैं, इसमें हम लोग क्लोज चेन का यूज करते हैं इस प्रकार से। यहां भी हमारा होता है ड्राई ईथर। अब देखिए ये करता क्या है, इससे यहां से NaCl के 2 अणु निकाल देता है और ये दोनों रिंग जुड़ करके डाइफेनिल बनाती हैं। इसका नाम क्या है, डाइफेनिल। दोनों रिंग क्या होती हैं, आपस में जुड़ जाती हैं कुछ इस प्रकार से। ये क्या बन गया हमारा, ये हमारा डाइफेनिल। और बचा क्या है हमारा, यहां से 2 Na दोनों Cl मॉलिक्यूल के लिए करके 2 NaCl मॉलिक्यूल एलिमिनेट कर देते हैं, 2 NaCl मॉलिक्यूल एलिमिनेट कर देते हैं। तो इस प्रकार से ये होती है हमारी फिटिक रिएक्शन। हमें करना क्या है, डिफरेंस दोनों में याद रखना है। वुड्स रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं, ओपन चेन लेते हैं, शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम से अभिक्रिया करके एल्केन बनाता है, ओपन चेन ही रहती है इसमें। यहाँ पे हमारे क्या होगी, हम लोग लेंगे हेलो एरिन, उसके रिएक्शन हम ड्राई ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से इसी प्रकार करा देंगे और यहाँ से भी हमारे 2 NaCl मॉलिक्यूल एलिमिनेट होकर के डाइफेनिल का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पे ओपन वाले बनते हैं, यहाँ पे क्लोज वाले बनते हैं। यहाँ पे दोनों की कार्बन चेन आपस में जुड़ जाती है, यहाँ पे दोनों की एरिल ग्रुप जो होते हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं। इस प्रकार हमारी होती है फिटिक रिएक्शन, इसी को हम लोग बोलते हैं डाइफेनिल। अगर इसके बाद वुड्स फिटिक की बात करें, हम लोगों ने वुड्स रिएक्शन पढ़ ली, फिटिक रिएक्शन पढ़ ली, अब नाम आ रहा है वुड्स फिटिक का। देखिए इसमें अगर हम लोग देखिए यहाँ पे अगली है हमारी वुड्स फिटिक रिएक्शन। इसमें हमारे ये भी नाम आ रहा है और ये वाला नाम भी आ रहा है। तो इसमें हम करते क्या है, एक हम लोग ये यूज करेंगे मतलब ओपन चेन वाला मतलब हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड, और एक यूज करेंगे हम लोग क्लोज चेन मतलब कि हेलो एरिन। इनके रिएक्शन हम सोडियम धातु से करा देंगे और ड्राई ईथर की उपस्थिति में, तो हमारा एरिल एल्किल ग्रुप बन जाएगा, एल्किल एरिल ग्रुप। चलिए देखिए एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। जैसे ये हमारे वुड्स रिएक्शन है, वुड्स रिएक्शन में हम लोग दोनों ओपन चेन लिया करते हैं मतलब दोनों हेलो एल्किन लेते हैं, और फिटिक रिएक्शन में दोनों क्लोज चेन या हेलो एरिन यूज किया करते हैं। अगर बात करेंगे वुड्स फिटिक रिएक्शन की तो दोनों नाम आ रहे हैं मतलब दोनों चीजें यूज करेंगे। इसका एक कंपाउंड ले लेंगे, एक कंपाउंड इसका ले लेंगे, मतलब एक हमारा हो जाएगा हेलो एल्किन और एक हो जाएगा हेलो एरिन। ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे उसी प्रकार सोडियम से किसकी उपस्थिति में, ड्राई ईथर की उपस्थिति में, तो हमारा यहाँ पे एल्किल एरिल कंपाउंड बन जाएगा। वही रिएक्शन है, वही थ्योरी लिखी हुई है, हेलो एरिन शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु तथा एल्किल हैलाइड या इसी को हम क्या बोलते हैं, हेलो एल्केन से अभिक्रिया करके एल्किल एरिल कंपाउंड बनाता है। एल्किल एरिल का मतलब क्या है, कोई रिंग होगी उसमें हमारा एल्किल ग्रुप भी जुड़ा हुआ होगा। देखिए इसके रिएक्शन हमें लेना क्या है, हेलो एरिन, ये हो गया हमारा हेलो एरिन। इसके बाद इसके रिएक्शन किससे करानी है, सोडियम धातु से, और किससे करानी है, एल्किल हैलाइड से, कुछ इस प्रकार से। ये क्या है, एल्किल हैलाइड, वही मेथिल क्लोराइड। ये क्या करेगा, यहां से इन दोनों को फिर से एलिमिनेट कर देगा और इसके 2 मॉलिक्यूल होंगे, और ये जो हमारी CH3 ग्रुप बचा है वो इस रिंग से आकर के जुड़ जाएगा। यहाँ पे ड्राई ईथर होगा, ड्राई ईथर, यहाँ पे क्या होगा, कुछ इसी प्रकार से रिंग होगी, रिंग में क्या हो जाएगा, CH3 ग्रुप जुड़ जाएगा। बचा क्या यहाँ से हमारा 2 NaCl, यहाँ से हमारे सोडियम क्लोराइड के 2 मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएंगे इस प्रकार से।
ये हमारा क्या है, इसी का नाम होता है टॉलुइन। टॉलुइन यही हमारे एल्किल और एरिल कंपाउंड प्राप्त होता है। तो इस प्रकार हो जाएगी वुड्स-फिटिक रिएक्शन। ये तीनों रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वुड्स रिएक्शन में हम लोग हेलो एल्केन की रिएक्शन सोडियम धातु से कराते हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में। फिटिक रिएक्शन में हम लोग क्या कराते हैं, हम लोग हेलो एरिन यूज करते हैं, उसके भी 2 मॉलिक्यूल यूज करते हैं। सोडियम धातु से रिएक्शन कराते हैं, वो भी किसके प्रेजेंस में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो वहां पे डाइफेनिल बनता है। और यहाँ पे हम लोग वुड्स फिटिक में क्या क्या करते हैं, एक हम लोग हेलो एरिन यूज करते हैं, एक हमारे यहाँ पे हेलो एल्केन होता है। सोडियम धातु से रिएक्शन होती है शुष्क ईथर की उपस्थिति में, और यहाँ पे हमारा एल्किल एरिल कंपाउंड प्राप्त होता है। इसके बाद अगर बात करें हमारी मैग्नीशियम से अभिक्रिया, वहां पे मतलब इसके पहले हेलो एल्केन में भी हम लोगों ने ये रिएक्शन पढ़ी थी, वहां पे हम लोग ओपन चेन लेते हैं, यहाँ पे हम लोग क्लोज चेन लेंगे। इसके रिएक्शन से जो बनता है वो हमारा क्या कहलाता है, ग्रिग्नार्ड रिजेंट। ये मैं बता चुका हूँ आप लोगों को। ग्रिग्नार्ड रिजेंट होते क्या है, आर एम जी एक्स। आर का मतलब कोई भी एल्किल या एरिल ग्रुप, और एक्स का मतलब क्या होता है, हेलोजन। अगर इसके रिएक्शन कराएं हम लोग, देखिए होगा क्या, हेलो एरिन शुष्क ईथर की उपस्थिति में मैग्नीशियम से अभिक्रिया करेगा और यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिजेंट प्राप्त हो जाएगा। हमारा ये है हेलो एरिन, इसके रिएक्शन किससे करानी है, मैग्नीशियम धातु से करानी है। किसकी उपस्थिति में, ड्राई ईथर की उपस्थिति में, ड्राई ईथर। जब भी इसकी प्रेजेंस में कराएंगे, ये मैग्नीशियम क्या करता है, बीच में आकर के जुड़ जाता है। मतलब यहाँ पे ये रिंग लगी होगी कुछ इसी प्रकार से, यहाँ पे हमारा Mg जुड़ जाएगा और इसके बाद हमारा क्या जुड़ जाएगा, क्लोराइड जुड़ जाएगा। यही होता है हमारा, ये हो गया एरिल ग्रुप R Mg, और ये है हमारा X, ये इसी को बोलते हैं हम लोग ग्रिग्नार्ड रिजेंट। इस प्रकार हमारी ये अभिक्रिया हो जाएगी। मैग्नीशियम धातु से अभिक्रिया कराएंगे तो हमारा ग्रिग्नार्ड रिजेंट प्राप्त होता है। इसके बाद अगर बात करें, 4th नंबर है हमारी कॉपर चूर्ण से अभिक्रिया, कॉपर चूर्ण से अभिक्रिया। इसमें क्या करते हैं, इसमें भी हम लोग हेलो एरिन यूज करेंगे और इसके रिएक्शन किससे करा देंगे, कॉपर चूर्ण से। और इसमें करते क्या है हम लोग, कॉपर चूर्ण जो होता है, इसको इन दोनों को मिला करके एक रेड ट्यूब में, मतलब लाल गर्म नलिका में हम लोग इसे को प्रवाहित कर देते हैं और यहाँ पे हमारा डाई एरिन प्राप्त होता है। इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं उल्मान रिएक्शन। हाँ, एक चीज और ध्यान रखेंगे, यहाँ पे हमारे क्लोरोबेंजीन या तो ब्रोमोबेंजीन रिएक्शन नहीं करते, यहाँ पे सिर्फ हम लोग आयोडोबेंजीन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, आयोडोबेंजीन का। ये भी अगर बात करें तो सेम टू सेम हमारी फिटिक रिएक्शन जैसे, इसमें भी हम लोग दो मॉलिक्यूल यूज करेंगे हेलो एरिन्स के। वहां पे हम लोगों ने क्या किया हुआ था, फिटिक रिएक्शन में सोडियम से रिएक्शन कराई थी, यहाँ पे हमें कॉपर से रिएक्शन करानी है। ये हो गई हमारी आयोडोबेंजीन, इसकी रिएक्शन किससे करानी है, कॉपर से। और इसके कितने मॉलिक्यूल होंगे, यहाँ पे इसके भी 2 मॉलिक्यूल होंगे। यहां से हमारे ये निकल जाएगा और ये दोनों रिंग जुड़ जाएंगे, इसके 2 मॉलिक्यूल यूज होंगे। ये दोनों रिंग आपस में जुड़ जाएंगे, यहाँ पे इसको हीट करते हैं, रक्त तप्त नलिका में इन दोनों को करके मिला करके प्रवाहित कर देते हैं। यहां से हमारी डाइफेनिल बन जाएंगी। ये दोनों रिंग आपस में कुछ इस प्रकार से जुड़ जाएंगी और बचा क्या, 2CuI, इसको बोलते हैं क्यूप्रस आयोडाइड। तो इस प्रकार से हमारी डाइफेनिल प्राप्त हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, डाइफेनिल। 2 फेनिल ग्रुप आपस में जुड़े हुए होते हैं इस प्रकार से। तो ये हमारी धातुओं से अभिक्रिया थी। कौन कौन से हम लोगों ने पढ़ी, पहले लिथियम से रिएक्शन कराते हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो वहां पे हमारा लिथियम या एरिल लिथियम प्राप्त होता है। इसके बाद हम लोगों ने सेकंड कराई है सोडियम धातु से अभिक्रिया। सोडियम धातु से अभिक्रिया में 2 रिएक्शन है, दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक हमारी फिटिक रिएक्शन है, फिटिक रिएक्शन में हम लोग दोनों मॉलिक्यूल हेलो एरिन के यूज करते हैं, वो भी सोडियम धातु से रिएक्शन करते हैं।
उसमें हमारा जो शुष्क ईथर होता है उसकी उपस्थिति होती है। ये रिएक्शन करने के पश्चात डाइफेनिल का फॉर्मेशन करते हैं। इसके बाद सोडियम से दूसरी एक रिएक्शन थी, उसे हम लोग बोलते हैं वुर्ज़-फिटिक रिएक्शन। इसमें हमारा क्या था, एक हेलोएल्केन यूज करते हैं और एक हेलोएरिन यूज करते हैं। इन दोनों के रिएक्शन सोडियम धातु से करा देते हैं और कैटलिस्ट यहाँ पे भी होता है हमारा ड्राई ईथर। यहाँ पे हमें एल्किल एरिल कंपाउंड प्राप्त होता है। इसके बाद ये हमारे फोर्थ नंबर है कॉपर से अभिक्रिया। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसके पहले एक और थी हमारी जिसमें हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन करते हैं। वहां पे हमारा हेलोएरिन लेते हैं, उसके रिएक्शन मैग्नीशियम धातु से कराते हैं और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन होता है जिसे हम लोग RMgX बोलते हैं। R का मतलब होता है कोई भी एल्किल ग्रुप या कोई भी एरिल ग्रुप और X का मतलब होता है हेलोजन। Mg का मतलब आप लोग जानते हैं मैग्नीशियम धातु। इसके बाद फोर्थ नंबर है हमारी कॉपर चूर्ण से अभिक्रिया। कॉपर चूर्ण में हम लोग करते क्या है, हेलोएरिन और कॉपर के चूर्ण को इन दोनों को मिला करके रेड हॉट ट्यूब में हम लोग क्या करते हैं, प्रवाहित कर देते हैं। ये दोनों आपस में रिएक्शन करके हमारे डाइफेनिल का फॉर्मेशन करते हैं और साथ में हमारे क्यूप्रस आयोडाइड का फॉर्मेशन करते हैं। इस अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं ओलमान रिएक्शन। इसके बाद अगला टॉपिक है हमारा आज का अपचयन। फिफ्थ नंबर है हमारी अपचयन। अपचयन में हम लोग क्या करते हैं, कोई भी क्षार ले लेते हैं, उसके उपस्थिति में निकिल और एल्युमिनियम की मिश्र धातु से रिएक्शन करा देते हैं तो इसका अपचयन हो जाता है और बेंजीन प्राप्त होती है। चलिए देखते हैं कैसे। हमें लेना क्या है, हेलोएरिन लेना है। हेलोएरिन यूज करिए। और अपचयन का मतलब क्या होता है, या तो हाइड्रोजन जुड़ रहा होगा या तो ऑक्सीजन एलिमिनेट हो रहा होगा। हेलोएरिन हमारी क्या है, ये है हमारी हेलोएरिन, यहाँ पे लगा है क्लोराइड। यहाँ पे इसकी रिएक्शन हुआ किससे करती है, हाइड्रोजन से हुआ करती है, नवजात हाइड्रोजन से। यहाँ पे कैटलिस्ट होता है हमारा लिथियम एल्युमिनियम की मिश्र धातु और साथ में ही होता है कोई भी क्षार, सपोज करिए NaOH या KOH, कोई भी क्षार ले सकते हैं यहाँ पे। ये क्या करता है, इसका अपचयन कराता है और हाइड्रोजन करता क्या है, इसके इस बॉन्ड को ब्रेक कर देता है। एक हाइड्रोजन इसमें जुड़ जाता है, एक हाइड्रोजन इसमें जुड़ जाता है। जब एक हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ता है तो यहाँ से HCl एलिमिनेट होगा, HCl, और एक हमारा हाइड्रोजन इस रिंग से जुड़ जाएगा तो हमारी बेंजीन रिंग प्राप्त होती है। बेंजीन रिंग, इसका फॉर्मूला होता है C6H6 और इसके फॉर्मूले की बात करेंगे तो हमारा होता है C6H5Cl। अब देखिए यहाँ से हमारा क्लोराइड आयन हटा हुआ है और यहाँ पे आकर के एक हाइड्रोजन जुड़ जाता है जिसके कारण हाइड्रोजन की संख्या 6 हो जाती है। ये हमारा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जिसका नाम है बेंजीन। हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है अगर मैं बताऊं तो हाइड्रोकार्बन के नाम से ही पता चलता है, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रो का मतलब होता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, और कार्बन का मतलब होता है कार्बन परमाणु। मतलब जब भी कहीं भी हमारे सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन के कंपाउंड होंगे वही हमारे हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। इसके अलावा कुछ भी यहाँ पे हमारे जुड़ जाते हैं तो इनके डेरिवेटिव प्राप्त हो जाते हैं। जैसे हम लोगों ने पहले पढ़ा है हेलोएल्केन, तो वो हमारा क्या था, वो भी हमारा हाइड्रोकार्बन है लेकिन वो हमारी एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन है। एलिफैटिक का मतलब क्या है, ओपन चेन के रूप में होना। वहाँ पे हमारा एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन था, वहाँ पे अगर हेलोजन जुड़ जाता है तो उसे हम लोग बोल देते हैं कि जो हमारा है ये कंपाउंड वो हमारा हाइड्रोकार्बन का क्या है, डेरिवेटिव है। हाइड्रोकार्बन कैसा होता है, एलिफैटिक। अगर यहाँ पे बोले जैसे ये हमारे हेलोएरिन है, ये हमारे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव है। डेरिवेटिव का मतलब होता है व्युत्पन्न, मतलब कि इसी से बना हुआ या उत्पन्न हुआ। तो ये बनता कैसे है, इसी हाइड्रोकार्बन से बना करता है एरोमेटिक। इसकी अगर हेलोजन से रिएक्शन कराते हैं तो हमारा ये प्राप्त हो जाया करता है। इसके बाद बात करें, अगला टॉपिक है हमारा DDT। DDT होता क्या है, DDT का अगर फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है डाई क्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन। ये इसका ये इसका नाम होता है।
अगर IUPAC नाम करनी है तो यहीं पे थोड़ा सा एक दो चीज़ें और बढ़ जाएंगी, मैं भी आगे आपको जब इसकी रिएक्शन कराता हूँ तो वहाँ पे बताता हूँ। अब अगर हमें ये बनाना है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं क्लोरल। क्लोरल मिलता कैसे है, कोई भी आप जैसे फॉर्मल एस्टाल्डिहाइड होता है उसका अगर आप हेलोजिनेशन करा देते हैं तो क्लोरल प्राप्त होता है। इसको हम लोगों ने क्लोरोफॉर्म में पढ़ा हुआ था। चलिए इसके बाद अगर हम लोग क्लोरल ले ले, क्लोरल का फॉर्मूला क्या है, CCl3 CHO, ये हमारा एल्डिहाइड ग्रुप है। यहाँ पे CH3 रहा होगा, उसने किससे रिएक्शन की होगी, हेलोजन से रिएक्शन की होगी, और हेलोजन वहां पे क्या करते हैं, हाइड्रोजन को हटा करके स्वयं जुड़ जाते हैं। इसकी रिएक्शन हम किससे करा देंगे, क्लोरोबेंजीन से। क्लोरोबेंजीन क्या है, क्लोरोबेंजीन के 2 अणु से, ये है हमारी क्लोरोबेंजीन। इसके कितने अणु, 2 अणु, ये हो गए। यहाँ पे आप लोग जानते हैं कि एक एक हाइड्रोजन लगे होते हैं, यहाँ 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 यहाँ, जहाँ पे मतलब कोई भी ग्रुप नहीं लगा होता है, खाली होते हैं, कुछ भी नहीं लगा होता है, वहाँ पे सब जगह क्या होते हैं, एक एक हाइड्रोजन इस रिंग में लगे होते हैं। ये करता क्या है, यहाँ से हमारा H2SO4, जैसे H2SO4 करता क्या है, यहाँ पे कंसनट्रेट H2SO4, ये डिहाइड्रेशन करता है, कंसनट्रेट H2SO4 डिहाइड्रेशन करता है, यहाँ से H2O मॉलिक्यूल को एलिमिनेट कर देता है, और ये एक बॉन्ड इस कार्बन से और ये एक बॉन्ड इस कार्बन से बना लेते हैं। यहाँ के 2 हाइड्रोजन एलिमिनेट हुए ना, तो एक बॉन्ड इसका खाली हुआ, एक बॉन्ड इसका खाली हुआ, लेकिन कार्बन का ऑक्सीजन हटा अगर तो कार्बन के 2 बॉन्ड खाली हुए, तो कार्बन एक बॉन्ड इधर बना लेता है और कार्बन एक बॉन्ड इधर बना देता है। अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, CCl3, C में हमारा एक ऐसे लगा हुआ है, यहाँ से हमारी एक रिंग है ये, और इसमें एक रिंग अभी और लगी हुई है। यहाँ पे हमारी एक रिंग कुछ इस प्रकार से और लगी होगी, तो इसी को बोलते हैं हम लोग DDT। अब देखिए डाइक्लोरो, ये वाले जो है, इसी को हम लोग बोल सकते हैं पैरा। क्या बोल सकते हैं, पैरा। ये पैरा पोजीशन होती है ना, यहाँ से हमारा ये ज्यादा सक्रिय ग्रुप लगा है, ठीक है, तो ये हमारी होगी पैरा पोजीशन। ये ऑर्थो होंगी, ये मेटा होंगी, ये पैरा, इस तरह इसमें। तो पैरा, इसके लिए पैरा बोल देंगे, इसी ये भी पैरा में है, तो कुछ डिफरेंस दिखाने के लिए इसे बोल देंगे पैरा डैश, फिर नाम हो जाएगा पैरा, पैरा डैश डाइक्लोरो। 2 क्लोरीन है तो डाइक्लोरो, फिर 2 फेनिल ग्रुप है तो डाइफ्लोरो, फिर यहाँ पे 3 क्लोरीन है तो ट्राइक्लोरो, और 2 कार्बन की चेन है तो एथेन। यही इसका नाम होता है। इसका यूज क्या होता है, ये एक बहुत कीटाणुनाशक के रूप में होती है। अब इसका भी बहुत ज्यादा यूज करना बेकार है, क्यों, क्योंकि जहाँ पे इसको हम यूज करते हैं तो ये हमारी वहां से नष्ट नहीं होती, इकट्ठी होती जाती है। जैसे मतलब कि इस चीज का क्या होता है, ये जैसे हम कहीं पे DDT यूज करते हैं, छिड़काव करते हैं इसका कहीं भी, तो ये करता क्या, ये मतलब होता क्या है, तो कीटाणुनाशक, मतलब कीटाणुओं को मारता है, लेकिन वहां पे जहाँ डालते जाते हैं, जहाँ भी डालते हैं, ये वहाँ इकट्ठा होता जाता है, पूरी तरह से नष्ट नहीं होता है। तो इससे होता क्या है, जहाँ अगर वहाँ पे इंसान भी आसपास आते हैं तो ये धीरे धीरे उनको भी नुकसान करने लगता है, इसीलिए अब ज़्यादा हम इसका यूज़ नहीं करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ से हमारे हेलो एल्केन और हेलो एरिन पूरा टॉपिक खत्म हो जाता है। इसके बाद मिलेंगे हम लोग अगले पार्ट में, जिसमें हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे 2nd ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, और वो होगा हमारा एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। तो पहले आप लोग थोड़ा सा एल्कोहल के बारे में पढ़ लीजिएगा 11th से कि इसमें कौन सा ग्रुप लगता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।